बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही, जब तक के मेरे जिस्म में जा रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, अजीज तलबा, फैसलाबाद बरकतपुरा कुर्बो जवार के मेरे अहले तौहीद मुस्लिम भाइयों, साहिब सदर मुहतरम जनाब हाजी अमीन साहब, मेरी मुस्लिम माओं बहनों बेटियों, हम यहाँ एक सीरत नबी के उन्वान से आज आपके इलाके में जमा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे हक कहने की और हक हम सब को समझने की और सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आपका इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ आपने सवालात भी तरतीब दिए हैं। इंशाअल्लाह 35 से 40 मिनट गुफ्तगू करेंगे, फिर आगे सवालात। 1 घंटे में इंशाअल्लाह प्रोग्राम क्लोज करेंगे। और शायद आपके लिए इन्होंने तवाज़ो का भी एहतमाम किया है, तो आप ज़रूर तशरीफ़ रखिएगा। नहीं बैठेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। मैं तो रोटी खा के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का कोई भी पहलू, कोई भी गोशा ऐसा नहीं है कि जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। इंसानी जिंदगी के तमाम शोबों पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुहीत है। मैं इस वक्त सिर्फ एक ही पहलू से गुफ्तगू करूंगा जो हमारे अंदर अहले हदीस में जिसकी मैं कमी महसूस करता हूं, और वो है अखलाक का पहलू। मैं अक्सर कहता हूं, अगर अहले हदीस हजरात अदब, सलीका, अखलाकियात वो अपना लें जो बरेलवियों के पास है, और तौहीद और अकीदा आपका यही रहे, तो इंशाअल्लाह आपको जन्नत में जाने से इंशाअल्लाह कोई नहीं रोकेगा। और अगर वो जिनका मैंने जिक्र किया है
वो अकीदा और मनहज आप लोगों का अपना लें तो इंशाअल्लाह उनको भी फिर जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी खूबी आप में भी आनी चाहिए और आपकी खूबियां उनमें भी जानी चाहिए। हमारे यहाँ इस वक्त खासकर जो मैं आपके पंजाब का जो कल्चर देख रहा हूं, मुझे बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। हालांकि आप उलमा की इज्जत करते हैं, इकराम करते हैं, एहतराम करते हैं। अभी भी मैं हाजिर हुआ हूँ तो 2 जगह मेरा इस्तकबाल किया गया, गुलपाशी की गई, गले में फूलों के हार डाले गए, असली फूलों के हार। ये आपके दिल में उलमा की एक मोहब्बत, इसके बदले मैं आपको दे तो कुछ नहीं सकता, बस यही दुआ देता हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के गिलमानों के हाथों आप पर जन्नत के फूलों की बारिश करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की ऐसी तरबियत की कि वो जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, दुश्मन थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ा करते थे। इतनी छोटी बात कि तूने हौज से अपने घोड़े को पहले पानी क्यों पिलाया? मैं चौधरी हूं, पहले मेरे घोड़े ने पीना था। तू तो कमी है, तू तो आम आदमी है, तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे क्यों निकल गया? जैसे आजकल किसी थानेदार की गाड़ी से कच्चे के इलाके में आप अपनी गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि उस पे धूल आएगी गाड़ी, तो नाराज हो। इसी को हाल ही ने कहा कि कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे ले जाने पे झगड़ा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनमें अखुवत का रिश्ता कायम किया और अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी, वही जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो शीरो शक्कर हो गए। तो सवाल ये है कि उस तौहीद में फर्क था जो 1400 साल पहले थी, या आज की तौहीद में फर्क है कि अहले हदीस की सारी तंजीमें तौहीद की दावेदार हैं, फिर भी खलफशार है, फिर भी लड़ाई है, फिर भी झगड़ा है, फिर भी हम तकसीम हैं, फिर भी नफरतें और कुदूरतें हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है गालियों के अंबार से, कोई दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हैं जी मैं तो अपने कायद की मानूंगा, वो कहता है मैं अपने कायद की मानूंगा, मैं कहता हूं मैं अपने कायद की मानूंगा। मैं आपसे दर्द दिल से ये सवाल करता हूं, क्या आप सबके कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है? तो कायद तो फिर एक है, फिर लड़ाई किस बात? अगर तौहीद भी वही है और कायद भी वही है, फिर नफरत किस बात, तनाजा किस बात? फतवे बाजी में माशाल्लाह हम इतने आगे हैं। मुझसे टीवी पे एक दफा सवाल हुआ कि जिस तरह देवबंदियों में, बरेलवियों में मुफ्ती का कोर्स होता है और ये लोग कोर्स करते हैं फिर मुफ्ती बनते हैं, तो आप लोगों के यहाँ भी कोई ऐसा कोर्स होता है? यानी अहले हदीसों के यहाँ भी कोई ऐसा कोर्स होता है? मुझसे पूछा गया। मैंने कहा अहले हदीसों के लिए मुफ्ती होने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि वो अहले हदीसों के घर में पैदा हो, बस। हम पैदाइशी मुफ्ती होते, पढ़ते बाद में हैं, मदरसे में दाखिला बाद में। मैंने कई जगहों पर देखा है
बड़े बड़े उलमा, हाफिज शरीफ साहब, हाफिज मसूद आलम साहब, इशादुल्लाह कसरी साहब, हमारे कराची के शेख नासिर साहब हाफिज़हुल्लाह, ये बैठे होते हैं और कोई साइल आकर उनसे कोई मसला पूछने लग जाता है, बराबर में दूसरा जो आम अहले हदीस आदमी बैठा होता है, वो कहता है यार रफुल देने के बगैर नमाज नहीं होती, इतना भी नहीं पता तेरे को, जा। वो उलमा भी चुप बैठे, वो बोल ही नहीं रहे, इसने फतवा पहले जड़ दिया। ये जो फतवेबाजी की रविश और रीत, इसे तब्दील कीजिए, इस रीत को ज़हन साजी में बदलिए, ज़हन साजी में तब्दील। मुस्लिम अहमद की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, सहाबा बैठे, एक नौजवान मस्जिद नबी में खड़ा होता है, मस्जिद में खड़ा होता है, सहाबा के मजमे में खड़ा होता है, रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होता है और अजीब व गरीब सवाल करता है। सवाल ये करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, जो बोलेंगे वो करूंगा, आप मेरी एक बात मानिए, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आप मेरी एक बात मानिए। वो क्या बात? फरमाया मुझे सिर्फ एक गुनाह की इजाजत दे, एक गुनाह, उसकी मुझे लत है, मैं उस गुनाह के बगैर रह नहीं सकता। और वो गुनाह क्या है? जिना। मस्जिद में अल्लाह के रसूल से इजाजत मांगी। यकीन मानिए अगर फैसलाबाद की कोई मस्जिद होती और ऐसा सवाल यहां होता तो थोड़ी देर के बाद वो बंदा नजर ही ना आता है, तिक्का बोटी करके रख देते उसकी। वो तेरी ये मजाल कि तू साढ़े मौलवी के सामने इतना दे सवाल करना। सहाबा ने वो जो खड़ा था ना, उसका जो कमीज का दामन था, सहाबा ने उसके कमीज के दामन को पकड़ के गुस्से से नीचे की तरफ खींचा, जैसे बैठ सवाल न कर, बैठ जा। वो नहीं बैठ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे देखा तो आपने सहाबा को कहा कि इसे मेरे पास आने दे। बाज़ दफा किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर ऐसा पेशेंट आता है, अगरचे लोग नंबर से बैठे होते हैं, टोकन लेके बैठे होते हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। बाज ऐसे सीरियस मरीज आ जाते हैं कि डॉक्टर खुद अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, कहता है लाओ जल्दी लाओ जल्दी, और नंबर वाले भी कुछ नहीं कहते, ठीक है यार ये बहुत ज्यादा सीरियस। अल्लाह के रसूल ने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये सीरियस कंडीशन में आने आपने उसके कंधे पे हाथ रखा और जैसे उसने सवाल किया था आपने भी सवाल किया। आपने सवाल ये किया कि जिस गुनाह की इजाजत तू मुझसे मांगता है और मैं वो इजाजत तुम्हें दे दूं और तू उस गुनाह की तकमील के लिए चला भी जाए तो आखिर किसी खातून के पास ही जाएगा। ये बता, अगर यही इजाजत कोई और शख्स मुझसे मांगे और उसका इरादा तेरी बहन, बेटी, माँ, फूफी, खाला, हुर्मत वाले सारे रिश्ते गिनवाए कि उसका इरादा उनके पास जाने का हो तो तेरा क्या रिएक्शन होगा? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा।
आपने फरमाया तेरे रिश्ते कोई आसमान से उतरे हैं, उनका बड़ा तकद्दुस है और दूसरों की कोई इज्जत नहीं। तू जहां जाएगा वो भी तो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की फूफी, किसी की खाला होगी। तेरे रिश्ते कौन से कोई अजूबे हैं? उसके दिल में ये तीर बिल्कुल निशाने पर लग गया। इसे कहते हैं ज़हन साजी। ज़हन साजी के बाद जो दूसरा काम आपने किया वो काम है जो आज अहले हदीस यकसर छोड़ चुके। आपने उसे 3 दुआएं दी। आज हम दुआएं करना ही छोड़, दुआएं मांगना ही छोड़, फतवे पे फतवा, फतवे पे फतवा। नमाज के बाद बिदअत, तो नमाज से पहले बिदअत, तो अजान के बाद बिदअत, तो फलाने के बाद बिदअत। मैं अक्सर ये बात सुनाया करता हूं। कराची में एक मुफ्ती सिद्दीक साहब का जनाजा था, बड़े उलमा वहां आए हुए। एक साहब ने नमाज, जनाजा नहीं, आम नमाज, जो नमाज के बाद जनाजा था तो पहले नमाज जोहर या असर की नमाज थी, उसने पढ़ाई। पढ़ाने के बाद मुक्तदियों की तरफ रुख करके बैठा। तो पहली सफ में कोई बाबा जी बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा इमाम साहब मेरे लिए दुआ करवाएं, कल मेरी आंख का ऑपरेशन है, अल्लाह ताला कामयाब कर दे। वो उंगलियों पे तस्बीह पढ़ रहे थे, पढ़ते रहे। बाबे ने समझा कि शायद मेरी आवाज इमाम साहब ने सुनी नहीं। उसने पहले से जोर से फिर बोला। अब इमाम साहब भी थोड़ा सा गुस्से में फरमाने लगे बैठ जा, बैठ जा, सुन लिया मैंने, ये फर्जों के बाद दुआ करनी बिदअत। वो फिर बैठा नहीं, वो उठा। ज़ईफ था, बूढ़ा था, लाठी भी हाथ में थी। कांपते कांपते उठा और सफे चीरता हुआ बाहर निकला। जनाजा भी नहीं पड़ा और ये कहते हुए गया कि तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो अब तक ये समझता था कि ये वहाबी लोग गैरुल्लाह से नहीं मांगते, मुझे तो आज पता चला है ये तो अल्लाह से भी नहीं मांगते। कितना गलत मैसेज गया आपकी तरफ से, गलत हिकमत अमली से। हालांकि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि जब कोई आपसे दरखास्त करे दुआ की, आप दुआ करें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे दरखास्त की, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा वो काफरा है और मुझे भी कह रही है कि तू अगर इस्लाम नहीं छोड़ेगा तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी, जब तक नहीं खाऊंगी जब तक वापस काफिर नहीं होगी। तो मुझे तो माँ से बड़ी मोहब्बत है और इस्लाम से भी मोहब्बत है। मैं माँ भी नहीं गंवाना चाहता, इस्लाम भी नहीं छोड़ना चाहता। तो ये तो हो सकता है अल्लाह के रसूल आप मेरी अम्मा के लिए दुआ करें कि वो भी मुसलमान हो जाए। आपने उसी वक्त हाथ उठा लिए, ये भी नहीं कहा जुमे वाले दिन करेंगे, उसी वक्त हाथ उठाया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं घर भागा ये देखने के लिए कि मैं पहले पहुंचता हूं या अल्लाह के रसूल की दुआ पहले पहुंचती। मैं गया तो वालदा के नहाने की, पानी के गिरने की आवाजें आई। मैं समझ गया कि दुआ मुझसे पहले पहुंच। माँ ने दरवाजा खोला, कहा बेटा मुझे भी वहीं ले चलो जहां से तुम आए। आपने दुआएं करनी छोड़ दी और रब ने देना ही छोड़ दिया। जब आपने मांगना छोड़ दिया उसने देना छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल मिंबर पर खड़े हैं, एक बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ, खुतबा दे रहे। उसने अपना रोना धोना शुरू कर दिया, या रसूलल्लाह हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, हमारे हौज पानी के खाली हो गए, चरागाहें खुश्क हो गई, जानवर भी मर रहे हैं, हम भी प्यासे बुलक रहे हैं। अल्लाह से कहो अल्लाह बारिश बरसा।
नबी करीम ने यह भी नहीं फरमाया कि खुतबे के बाद, नमाज के बाद याद दिलाना, मैं उस वक्त दुआ करूंगा। आपने खुतबा रोक दिया, दुआ के लिए हाथ उठाया और सारे सहाबा ने आपके साथ हाथ उठाया। ये किसने कहा कि जब कोई दरखास्त करे तो भी दुआ ना करो, और वो भी अल्लाह से ना मांगो। अल्लाह कहता है मल्ला यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होगा। आज ये जो हमारा हाल है, इसकी वजह यही है कि हम रब को नाराज किए बैठे, मांगने की आदत डाली, अल्लाह के दर के भिखारी बन जाइए। इससे बड़ी इज्जत कोई नहीं। अपनी जबीने नियाज को हर जगह से बचाइए और अल्लाह के दर पे झुकाइए, ये सबसे बड़ी इज्जत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, यकीन मानिए हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना दुनिया की और ना आखिरत। नाम पर निजात नहीं होनी है कि हमारा नाम अहले हदीस है, लिहाजा जन्नत तो हमारी है ही। नाम पर निजात नहीं। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन पर ये एहसान फरमाया, ये एहसान अज़ीम फरमाया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उनमें रसूल भेजा और रसूल भी उन्हीं में से भेजा। इंसानी रसूल उन्हीं की जिन्स का, जो उनकी तमाम जरूरियात को जानता भी है, भांपता भी है, समझता भी है। भूख की तकलीफ क्या होती है उसे पता है, प्यास की तकलीफ क्या होती है उसे पता है, औलाद की मोहब्बत क्या होती है उसे पता है। हमने इंसानों में जो रसूल भेजा उन्हीं में से भेजा, उसी कौम से भेजा, उसी जिन से भेजा, ताकि उनके दुख दर्द का वो एहसास कर सके। अगर आज दुनिया में अल्लाह इंसानों के लिए कोई फरिश्ता रसूल भेजता, ना वो खुद शादी करता, ना आपको करने देता, ना खुद रोटी खाता, ना आपको खाने देता, ना खुद पानी पीता, ना आपको पीने देता। सारी दुनिया का निजाम ही दरम बरम हो जाता। वो कहता जब मैं फैक्ट्रियां नहीं बनाता तो तुम क्यों बनाते हो, मैं दुकान नहीं खोलता तो तुम क्यों खोलते हो। सारी दुनिया ऐसे ही इनकार करके भाग जाती, जिंदगी ही ना बचती अगर उस रसूल की सुन्नत पर अमल करते। अल्लाह ने हमें ऐसा रसूल दिया जिसे एहसान अजीम करार दिया, जो आपकी हर जरूरत को जांचता और भांपता है। और फिर कितने प्यार से फरमाया यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, वो लोगों पर कुरान पाक की तिलावत करता है, कुरान पढ़कर सुनाता है। ये रसूल का मनसब है, रसूल की जिम्मेदारी है। वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है कुफ्र से, शिर्क से, बिदात से, खराफात से उन्हें बचाता है, रूहानी अमराज से उन्हें महफूज रखता है, दोज़ख के रास्ते से बचाकर जन्नत के रास्ते पर लाता है। यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। और आखिरी बड़ी जिम्मेदारी, वो किताब की तालीम भी देता है और हिकमत की तालीम भी देता है। जिस तरह मुनकरीन हदीस कहते हैं मियां रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ इतना थी
कि वो कुरान आए दे करके चला जाए, उसको खोलना, उसको पढ़ना, उसको समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। रसूल की हैसियत नौज़ बिल्लाह एक पोस्टमैन की है, वो चिट्ठी दे करके चला जाए, पढ़ के सुनाना उसका काम नहीं। अल्लाह कहता है नहीं, हमारे रसूल की हैसियत डाकिये की नहीं है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये लोगों को किताब की तालीम भी देता है। कुरान को जब भी नबी की जुबान को हटाकर समझने की कोशिश करोगे गुमराह हो जाओगे। हिदायत नबी मुकर्रम की पैरवी में है। आपकी जिंदगी में आपने जिस जिस आयत का जो मफहूम बयान फरमाया आप वही मानोगे तो हिदायत पे रहोगे, उससे हटकर कुछ करोगे तो गुमराह हो जाओगे। बज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं, आप देखिए कुरान कहता है हर वो चीज जो बगैर तकबीर पड़े मर जाए, बेशक वो बकरी ही क्यों ना हो, मुर्गी ही क्यों ना हो, वो हराम है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, मुर्दार तुम पर हराम है। गला घुट के मर जाए, बीमार हो के मर जाए, डूब के मर जाए, आपस में लड़ के मर जाए, किसी तरह भी तकबीर के बगैर मर जाए, वो मैता है, वो मुर्दार है, हराम है। लेकिन मेरे भाइयों फैसलाबाद वालों, आज तक आपने नहीं देखा कि कोई मुसलमान मछली को ज़िबा करके खाता हो। कुरान के मुताबिक मछली बिल्कुल हराम है, क्योंकि ये जब मर जाती है हम फिर खाते हैं। कुरान कहता है हर मरने वाली चीज हराम है जिस पर तकबीर न पड़ी गई हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को समझने के लिए हमें नुत्क़ के रिसालत का पाबंद बना दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ऐ हबीब, हमने कुरान आपकी तरफ इसलिए नाजिल किया ताकि आप लोगों को बताएं हमने उनके लिए क्या और कैसे नाजिल किया, क्या क्या राज इसमें इसरार और रुमूज़ छुपे हैं, आप बताएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों, अल्लाह ने दो मुर्दार तुम पर हलाल किए हैं, बगैर तकबीर के तुम खा सकते हो। हर मुर्दार तुम पर हराम है मगर दो मुर्दार अल्लाह ने मुस्तस्ना किए हैं, एक मछली और एक टिड्डी जो फसलों को खाती है, उसे भी ज़िबा करने की जरूरत नहीं। गर्दन मरोड़ के फेंको, भून के खा जाओ, नमक छिड़क के खा जाओ, जैसा दिल करे खा जाओ। अल्लाह ने दोनों मौतें तुम पर हलाल किए हैं। मेरे भाइयों, कुरान को जब भी समझा जाएगा रसूल अकरम की जुबान से समझा जाएगा। और आपने ये भी फरमाया अल्लाह ने वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये हिकमत की तालीम भी देता है, कुरान की तालीम भी देता है। और ये हिकमत क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया अला इन्नमा ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु मा। ऐ इंसानों सुन लो, खबरदार, जिस तरह अल्लाह ने मुझ पर कुरान नाजिल किया है इसी तरह अल्लाह जैसी हिकमत भी मुझ पे नाजिल की है। इसीलिए आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाजें वैसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। अगर अल्लाह के यहाँ तुम कबूलियत चाहते हो तो तुम्हारे सजदे, तुम्हारे रुकू, तुम्हारे क़ियाम ऐसे होने चाहिए जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। हज ऐसे करो, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, हज ऐसे करो जैसे मैं करता हूँ। मुझसे हज के मसले सीख लो। हर चीज के लिए अल्लाह के रसूल ने अपनी जात का पाबंद बना दिया। अगर तुम कबूलियत चाहते हो, अल्लाह के यहाँ कोई मकाम और रुतबा चाहते हो। लेकिन आज हमारी नमाजें सुन्नत से आ रही,
अकीदा तौहीद से खाली। आज दुनिया ने अपने सीने में, अपने दिलों में बुतों की मोहब्बत, पीरों की मोहब्बत, शेखों की मोहब्बत दिलों में सजा रखी है। जैसा किसी ने कहा, हमने तेरे मिलने की तरकीब ये सोची है, दिल में ही बना लेंगे छोटा सा सनम खाना। दिल के आईना में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हर बंदा अपने सीने में बुत खाना बनाए हुए है, सनम खाना बनाए हुए है। अपने महबूब की, अपने शेख की तस्वीर दिल में सजाए हुए है। इसीलिए इकबाल ने कहा कि कभी सर्ब सजदा हुआ जो मैं, तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अरे पहले दिल की दुनिया को बुतों की मोहब्बत से पाक कीजिए, पीरों की मोहब्बत दिल से निकालिए, अल्लाह की मोहब्बत डालिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत डालिए, फिर उस मोहब्बत से सजदा कीजिए। फिर देखिए रब्बुल आलमीन आपको कैसे नवाजता है। जब भी मांगना हो रब्बुल आलमीन के हुजूर, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, रब्बुल आलमीन के हुजूर मुसल्ला बिछा कर बैठिए, रब्बुल आलमीन से मांगिए, रो रो कर मांगिए, गिड़गिड़ा के मांगिए, इल्तजाएं कीजिए, अल्लाह के आगे अथरू बहाइए। आपकी आंसू अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी दामन रहमत से पूछने वाला है। अल्लाह तो कहता है मेरे बंदे क्यों गिला करता है कि मैं तेरी सुनता नहीं, मैं तेरी मानता नहीं। अरे एक मर्तबा मेरे दरवाजे पर आ तो सही, एक मर्तबा अपना दुखड़ा मुझे सुना तो सही। अरे दस्ते सवाल उठा तो सही, अपनी तलब का दामन फैला तो सही, अपनी जबीने नियाज मेरे आगे झुका तो सही, अपनी नदामत के दो अश्क बहा तो सही, मेरे लुत्फो करम को आसमा तो सही। ऐ मेरे बंदे तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में हरगिज़ देर न होगी। लेकिन हम हैं कि सारी सारी रातें गुजर जाती हैं, अल्लाह को कभी याद ही नहीं की। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अहम पहलू। कभी भी आप दुखी होते फौरन अल्लाह से रुजू करते, अल्लाह से रुजू करते। असाबतनी दावत सादिन, मैं एक बूढ़ा शख्स हूँ, मुझे साथ की बद्दुआ खा गई, साथ की बद्दुआ लग गई। अब इसमें बद्दुआ वाली उन्सुर क्या है, आप समझिए इस बात की। मिसाल के तौर पर आपके बेटे की उम्र अल्लाह ने अपनी तकदीर में 40 साल लिखी, 40 साल लिखी, हमें नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम। आप हज करने गए, आपने जहां बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के और बहुत सारी दुआएं मांगी, वहां आपने ये भी दुआ मांगी, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र बढ़ा, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र दराज कर। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली और आपके बेटे के 40 साल में 40 साल और डाल दिए। उम्र कितनी हो गई? 80 साल। अगर आपका बेटा अल्लाह ना करे 50 साल की उम्र में फालिज हो जाए, बिल्कुल 50 साल की उम्र में फालिज हो जाए, जिंदगी के बाकी 30 साल कैसे गुजारेगा? ऐसे वक्त में बिस्तर पे पड़ा हो, पेशाब पखाना सब कुछ बिस्तर, कोई कमरे में दाखिल भी नहीं होता कि उसे धुला दे, उसे उठा ले। ऐसे मौके पे तो वफादार बीवियां बहुत हो जाता, तो ये चीज तो ना आती ना। अब ये दुआ आपको कैसे देनी चाहिए? इसमें दो जुमले आपको लाजमन बढ़ाने चाहिए कि या अल्लाह इसकी उम्र दराज फरमा, सेहत व आफियत और ईमान की सलामती के साथ। ये दुआ, अगर आपने ये दो चीजें हटा दी तो ये बद्दुआ। अल्लाह उम्र लंबी भी दे,
सेहत और आफियत भी दे, बिल्कुल बुढ़ापे में भी बंदा भाग दौड़ रहा हो तो खुशी की बात है, किसी का मोहताज नहीं है और इस बड़ी उम्र में ईमान भी सलामत हो तो इंशाअल्लाह जन्नत के जराए भी उसके पैदा हो जाएंगे। ये सारी चीजें, तो ये दुआएं में हम बहुत गलतियां करते हैं। एक शख्स बीमार था, सहाबी साहबा ने इतला की कि या रसूलल्लाह फुलान साहब बीमार हैं और काफी बीमार हैं और उसकी कंडीशन सीरियस, आप गए उसको, उसकी हालत देखी तो आप पहचान न सके, बिल्कुल सूख के हड्डियां। आपने फरमाया क्या तूने कभी जिंदगी में कोई खास दुआ अपने लिए की है? उसने कहा। आपने पूछा क्या मांगा है तुमने? बोले मैं हमेशा अल्लाह से एक ही दुआ करता रहा हूं कि या अल्लाह मेरे जितने भी गुनाह हैं, मेरे गुनाहों की सजा तो दुनिया में दे दे, आखिरत में ना दे। आपने फरमाया तेरी इसी दुआ की गलती है, जिस कंडीशन में तू आज पहुंचा है इस वजह से अल्लाह ताला जब दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में अजाब देने पर कादिर है तो क्या वो माफ करने पर कादिर नहीं है? तूने ये क्यों नहीं मांगा अल्लाह मेरे जितने गुनाह हैं मुझे माफ कर, ये क्यों नहीं बोले? ये क्यों कहा कि मुझे दुनिया में सजा दे? तेरी हिम्मत है कि तू अल्लाह की सजा को सह। हजरत आयशा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल आप अक्सर दुआ पढ़ते हैं नमाजों में भी, वैसे भी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमाना, तो ये आसान हिसाब क्या होता है? आपने फरमाया आयशा आसान हिसाब ये होता है कि अल्लाह ताला बंदे से पूछे ही ना कि तूने ये काम क्यों किया, और ऐशा तू बता अगर अल्लाह ने किसी से क्यों करके पूछ लिया तो फिर किस में दम है जो अल्लाह की क्यों का जवाब दे सके? किस में दम? अल्लाह से जब भी मांगो खैर मांगो, हर दिन एक लम्हा कबूलियत का होता है। कभी भूले से भी माएँ अक्सर बच्चों को कोसने देती हैं, अल्लाह करे ट्रक के नीचे आए, अल्लाह करे काला सांप काटे, ये करे वो करे, और जब वो ट्रक के नीचे आ जाता है फिर कहते हैं मैंने कोई दिल से थोड़ी कहा था, वो कबूलियत की घड़ी थी, वो बात कबूल उसी तरह हो। कभी किसी को बद्दुआ न दो, खासकर अपने मुसलमानों को, खानदान को, बच्चों को, बीवी को कभी बद्दुआएं न। हो सकता है वही घड़ी कबूलियत की हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले। एक शख्स ने दुआ की, आप पास से गुजर रहे, वो दुआ मांग रहा था अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह मुझे सब्र दे। आपने सहाबा से कहा इस बंदे ने अपने लिए मुसीबत मांग ली, अपने लिए मुसीबत मांग ली। क्यों? हालांकि सब्र करना तो अच्छी बात है, कुरान भी कहता है सब्र करो और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब जब आप दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे सब्र दे, सब्र होती है किसी दुख पर, किसी मुसीबत पर। इसके मानी ये है कि अल्लाह पहले मुझे दुख दे फिर उस पर सब्र दे। तो ये क्यों नहीं मांगता अल्लाह मुझे दुख ही ना दे जिस पर सब्र करना पड़े, अल्लाह मुझे दुख ही ना दे जिस पर सब्र करना। तो दुआएं मांगते वक्त भी या दुआएं मांगने से पहले उलमा से मशवरा किया, मैं ये दुआ मांगना चाहता हूं, अल्लाह से मांगू, हज पे जा रहा हूं, मुझे बताएं मैं ये दिल में सोचा हुआ है, इस तरह दुआ मांगू कि ना मांगू, ताकि आप दुआ में कोई गलती ना कर बैठे, आप दुआ के अंदर कोई गलती ना करें। मेरे भाई दुआ मांगने की आदत डालिए, आपस में मोहब्बत पैदा कीजिए। मौलवी नहीं मांगता ना नमाज के बाद, नहीं मांगता कोई बात, आपको वो रोकता नहीं और रोक भी नहीं सकता। आप मांगे, आप इमाम साहब उठ के चले जाएं, कोई हर्ज नहीं, आप मांगे।
आप दुआ को सुडलत समझ के ना मांगे, जरूरत समझ के मांगे। ये आपकी जरूरत। दुआ के बगैर मुसलमान की कोई जिंदगी है? अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, अद्दुआ मुख्फुल इबादत, अद्दुआ हुवल इबादत। दुआ असल इबादत है, दुआ इबादत का गूदा है, दुआ मोमिन का हथियार है। तो आप इस हथियार को इस्तेमाल करें। और अल्लाह ताला ने ये निजाम इसीलिए रखा है कि सलाम पर नमाज को खत्म किया, इमाम और मुक्तदी को आजाद कर दिया। अब आप पाबंद नहीं है, क्योंकि हर बंदे की जरूरत अलग अलग है। आपकी अलग जरूरत है, मुक्तदी की, इमाम की अलग जरूरत है। अब मसलन हाजी साहब, ये फर्ज कर लीजिए आपकी मस्जिद में इमाम, अब ये माशाल्लाह बच्चों वाले हैं और मुमकिन है पोतो नवासों वाले भी, अल्हम्दुलिल्लाह पोतो नवासों वाले भी। अब ये तो किसी भी नमाज में दुआ नहीं करेंगे या अल्लाह मेरी दूसरी शादी करा दे। क्यों हाजी साहब, तमन्ना है? नहीं, अगर है तो ये साथी आमीन कहेंगे। हाँ, जज़ाकल्लाह। अब ये नहीं कहेंगे। अब आपके मजमे में जितने कुआरे बैठे हैं, इनको तो पांचों टाइम दुआ ही शादी की चाहिए, इनको तो पांचों टाइम दुआ शादी की चाहिए। और अगर ये आपकी मस्जिद में इमाम है और आप इनकी दुआ पे ही लगे हुए हैं, तो आज जिस तरह ये रहे इसी तरह आप तो सारी जिंदगी कुआरा ही रहे। अल्लाह ने आजाद किया। अब मेरी जरूरत है कि मुझे कोई तकलीफ है कमर में कहीं, मैं वो दुआ आपकी जरूरत यह है कि घर में जी बच्चे बीमार हैं, आप बच्चों के लिए दुआ करें। आपकी शादी नहीं हो रही, आप शादी के लिए दुआ करें। किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, आप नौकरी के लिए दुआ करें। घर में बच्चियां बैठी हैं, शादियां नहीं हो रही, आप शादी के लिए दुआ करें। हर बंदे की अलग अलग जरूरत। हाँ माशाल्लाह, वो तो सुन लिया। नहीं, वो बल्कि इस इंतजार में बैठे हैं कि अब्बा बोले कि हाँ, तो फिर मैं भी बोलूं कि अब्बा जब दूसरी कर रहे तो मेरी तो अभी एक भी नहीं हुई है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। फरमाया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हमारे पैगंबर के आने से पहले तुम बिल्कुल गुमराही का शिकार थे। अगर तुम्हारे लिए हिदायत के दरवाजे खुले हैं तो मोहम्मद अरबी के आने के बाद, लिहाजा इस खुले दरवाजे को बंद न कीजिए, अपने लिए खुला रहने दीजिए। अल्लाह तुम्हें हिदायत का वो सामान मुहैया करेगा। ऐसी हस्ती रब्बुल आलमीन ने आपको अता कर दी। क़यामत का दिन होगा, सारी कायनात मारी मारी फिरती होगी। अल्लाह जलाल में है, बंदों का हिसाब नहीं लेता। अभी जन्नत और दोज़ख में डालने की बात नहीं, सिर्फ हिसाब लेने की बात है। अल्लाह नाराज है, हिसाब नहीं लेता। कायनात धूप में तपती फिर रही है। अंबिया के पास जाएंगे, आखिरकार आमना के लाल के पास आएंगे। आज दुनिया कहती है मैं तो फुला पीर का मुरीद हूँ, मैं जाऊंगा, वो अर्श का पाया पकड़ के खड़ा होगा, मुझे देखेगा, अल्लाह से कहेगा मेरा मुरीद है जाने दे। अल्लाह कहेगा चलो डबल है जाने दे। हालांकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब सारी दुनिया मेरे पास आएगी मैं सर सजदे में डालूंगा, सर सजदे में डालकर अपनी जुबान पर वो दुआएं लाऊंगा जो दुआएं अल्लाह उस वक्त मेरे दिल में डालेगा। अब फरमाया वो दुआएं मुझे याद नहीं, उस वक्त रब्बुल आलमीन मेरे दिल में वो दुआएं डालेगा। मैं जुबान से सजदे में गिड़गिड़ा कर रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगता रहूंगा हत्ता के अल्लाह के रहमत के समंदर में तला तुम बरपा होगा, जोश आएगा। अल्लाह कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद,
ऐ हबीब सर उठाइए, तेरी दुआओं ने हमें खुश कर दिया, हमारी रहमत के समंदर में जोश पैदा हो गया। सर उठाइए, सल तोता दामन फैलाइए, झोलियां भर दी जाएंगी। सवाल कीजिए नवाजा जाएगा, आज मांग डालिए, इसलिए कि आज इस पूरी की पूरी कायनात में आपसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं और मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं। फिर अल्लाह के रसूल मांगेंगे उम्मत की खैर, उम्मत की बख्शिश, उम्मत के हिसाब किताब में आसानी। उस नबी का दर, आज से उस नबी का दामन पकड़ लीजिए, आपकी जिंदगी को मशाल राह बनाइए। छड़ गैर नबी दी जारी नू, आ पकड़े रसूल गफारी नू। ओ पीर तमामी पीरां दा भी है सरदार अमीरां दा, रहबर कुल फकीरां दा कर उस दी ताबेदारी नू। छड़ गैर नबी दी जारी नू, आ पकड़े रसूल गफारी नू। जद दोज़ख दा दर खोलनगे, पै नबियां दे दिल डोलनगे, तद नबी मुहम्मद बोलनगे, तू बख्शी उम्मत सारी नू। छड़ खैर नबी दी जारी नू, आ पकड़ रसूल गफारी नू। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात हैं? जो अहबाब सवाल करना चाहते हैं वो तहरीरन अपना लिख के आगे भेज सकते हैं, या तो आप पर्ची देते ना वो तो। चलो ऐसा कर लो, 5-7 जो अहम सवाल किसी के ज़हन में हो, खड़े हो। कोई अहम सवाल है तो वो भी खड़ा होकर कर सकता है। वालेकुम अस्सलाम। जरूर। जी, वो तो जब ये कहेगा कि अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे, इसका मतलब ये होता है कि मुझे ऐसा बना दे कि अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल करे। ये दुआ तो खुद हजरत साद ने, जिनके बारे में मैंने अभी वाक़या सुनाया आपको, हजरत साद ने खुद अल्लाह के रसूल से कहा था, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाओ, अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। आपने फरमाया था अतिब मतामा का तकुन मुस्तजाब, अपनी रोजी को हलाल कर ले, अल्लाह तुझे मुस्तजाब दावत बना दे। यानी उसको फिर नुस्खा बताया और फिर हजरत साद ने इस पे इतनी एहतियात की कि अल्लाह ने उसे मुस्तजाब दावत बनाया। जी, अकीदा तौहीद और अहले हदीस मनहज का कायल हूँ और मेरे वालिदैन मुझे कहते हैं कि आप मेरे पीरों के मुरीद बनो। तो एक ये क्या है, एक क्या मैं अपने वालिदैन की नाफरमानी करके नहीं, कुरान मजीद में सूरह लुकमान में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें इन इन जाहदा का अलान तुशरिक कभी माँ लैसा लक बिइल्म फला तुतिउहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ। अगर तेरे माँ बाप तुझे शिर्क पर आमादा करें तो उनकी ये बात नहीं माननी
वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, बाकी दुनिया के मामले में उनके साथी बने रहना, हर तरह से उनकी खिदमत करना, उनकी इताअत करना, लेकिन ये बात उनकी नहीं माननी। बिल्कुल आपको नाफरमानी करनी चाहिए और बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप को भी इधर लाना चाहिए ताकि उन पर भी अल्लाह ताला कोई हिदायत के असरात डाले।